बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। यहाँ तक लिखा है कि एक आरिफ की 2 रकात गैर आरिफ की 1000 रकात पर भारी है। यानी वो आरिफ जिसने अल्लाह तबारक व तआला को पहचान लिया हो, उसकी 2 रकात नमाज एक तरफ, और एक गैर आरिफ जो अल्लाह को की वो मार्फत और पहचान उसको हासिल नहीं है, उसकी 1000 रकात एक तरफ हो। फरमाया कि उस आरिफ बिल्लाह की जो 2 रकात है वो उस 1000 रकात पर भारी हो जाती है। उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद अमल नहीं है। बज़ाहिर तो उस गैर आरिफ ने भी 1000 रकात अदा किए हैं, जिसमें क़ियाम भी है, रुकू भी है, सुजूद भी हैं, क़ादा भी है, खुशू खुजू भी है, सारे आदाब व शराइत पूरे किए हैं और 1000 रकात अदा की है। और इस आरिफ ने 2 रकात अदा की है, इसमें भी उसने क़ियाम किया है, रुकू किया है, सुजूद किए हैं, क़ादा किया है और सारे आदाब जो नमाज के पूरे किए हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया। इधर कोई 3 रकात या 4 रकात नहीं पढ़ी, 2 ही पढ़ी हैं, लेकिन इसकी ये 2 रकात फरमाया कि उस गैर आरिफ की 1000 रकात से अफजल है। आखिर क्या वजह है? खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़ज़्लुल आलिमी अलल आबिदी का फ़ज़्ल अला अदनाकुम, कि एक आलिम की फजीलत एक आबिद पर ऐसे ही है जैसे मेरी फजीलत तुम में से सबसे अदना इंसान पर। यानी तुम में भी अदना दर्जे को जो इंसान हो उसके मुकाबले में मेरी किस कदर फजीलत है। सुभान अल्लाह, उसका कोई यानी कोई जोड़ ही नहीं है। फरमाया कि आलिम दीन उसकी फजीलत एक आबिद पर जो इबादत के अंदर लगा हुआ है, शब रोज़ सजदे तस्बीहात ज़िक्र अज़कार में है। एक आलिम जिसके पास इल्म है उसकी फजीलत उस आबिद पर फरमाया कि ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुमसे अदना पर। और एक हदीस में फरमाया कि अल फ़क़ीहुल वाहिद अशद्दु अला शैतानी का अल्फ़ी आबिदीन, एक फ़क़ीह, एक मुतबर मुहक़्क़िक़ आलिम दीन, वो शैतान पर 1000 आबिदों से ज़्यादा भारी है। 1000 आबिद हों, वो इबादत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़िक्र अज़कार तस्बीहात में लगे हुए हैं और शैतान की नहीं सुन रहे, रहमान की सुनकर सजदों में गिर रहे हैं। मैं वो 1000 का अल्फ़ी आबिद, 1000 आबिद, फरमाया कि एक जो मुहक़्क़िक़ आलिम है वो 1000 आबिदों से ज़्यादा भारी है उस शैतान पर। शैतान के 1000 आबिदों को चकमा देना या अगवा करना या गुमराह करना आसान, फरमाया एक मुहक़्क़िक़ आलिम पर हाथ डालना उसको उससे ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है। आखिर इन चीज़ों की बुनियाद क्या है? सिर्फ एक ही बुनियाद, वो इल्म। इल्म इसकी बुनियाद है। अब सोचिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ी अदा की हैं। हम भी आज तक ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। तो क्या बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 रकात फ़र्ज़ सारी कायनात की नमाज़ों से अफजल और आला है। क्या बुनियाद है? 4 रकात नबी ने भी अदा किए हैं, 4 रकात एक सहाबी और वली ने भी अदा किए हैं, एक आम मोमिन ने भी अदा किए हैं। तो 4 रकात अदा करने में अमलन सब बराबर है, अमल में कोई फ़र्क नहीं है। हो सकता है किसी उम्मती ने वो 4 रकात बहुत लंबी क़िरात करके अदा की हो, उसने पहली रकात में सूरह बकरा पढ़ ली हो, तो लेकिन उसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 रकात उस सारी कायनात की इबादत उसके सामने ठहर नहीं सकती। बुनियाद क्या है? इल्म। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, जिनके बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मेरे सहाबी का 1 मुद या आधा मुद सदका करना ये गैर सहाबी के ओहद पहाड़ जितने सदक़े से अफजल है। यानी एक सहाबी 1 मुट्ठी भर के खजूरें अल्लाह के रास्ते में दे दे, फरमाया कि ये अफजल है उस गैर सहाबी के जिससे पूरा ओहद पहाड़ सदके कर दिए हैं। बुनियाद क्या है? बज़ाहिर 1 मुद और कहाँ 1 पहाड़, पूरा ओहद पहाड़। लेकिन फरमाया कि नहीं, वो एक सहाबी का जो 1 मुद है वो अफजल है
وہ افضل ہے اوت پہاڑ سے۔ بنیاد کیا ہے؟ علم۔ ایک ولی اور عارف جس کے بارے میں کہا کہ ایک عارف اس کی 2 رکعت 1000 رکعت غیر عارف سے افضل، بنیاد کیا؟ علم۔ اس کا مطلب ہے کہ علم جو ہے یہ عجیب چیز ہے۔